मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अब भरत जी नमस्ते। श्रवण जी नमस्ते। और नमस्ते जी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो श्रवण जी को दे दीजिए, करने के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ नमस्ते जी नमस्ते। चलिए जी। तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम जो है 1, 2, 32 नंबर जो सूत्र है उसको निकाल लो। इस पर हमने बताया था कि उस स्वरित के आदि से आधी मात्रा जो है वह उदात्त है और परिशेष न्याय से सवन उदात्त है। इसके आधार पर जो है स्वरित जो है ह्रस्व जो है उसका ह्रस्व का आधी मात्रा उदात्त और आधी मात्रा अनुदात्त, और दीर्घ में जो है आधी मात्रा उदात्त और 1.5 मात्रा अनुदात्त, और प्लूत में जो है आधी मात्रा उदात्त और 2.5 मात्रा अनुदात्त ये है। परंतु इसमें जो है काशिका है या ये जो है सिद्धांत कौमुदी का, तो पहले सिद्धांत कौमुदी पर चर्चा करते हैं, उसके पश्चात फिर जो है काशिका पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम में जो भट्टोजी दीक्षित जो है, पूज्य भट्टोजी दीक्षित जो है ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर अतंत्रम जो कहा गया है, अतंत्रम का जो अर्थ है वह अब किस रूप में भट्टोजी दीक्षित ने लिया है स्पष्ट नहीं है। परंतु जो विद्वान लोग जो हैं परंपरा में, जिस परंपरा में जैसे मैं पढ़ा हूँ, क्या बोलते हैं कि मैंने सिद्धांत कौमुदी इत्यादि भी पढ़ा है गुरु मुख से, तो उसमें जो है उन्होंने यही मुझे पढ़ाया है कि भाई यहाँ पर जो सिद्धांत कौमुदीकार का ये है कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम का अर्थ ये है कि ह्रस्व ग्रहण यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उदात्त अर्धह्रस्वम का ये अर्थ नहीं है कि ह्रस्व का आधा, मनुस्वरित के जो ह्रस्व जो है का आधा भाग का नाम उदात्त है, तो फिर ह्रस्व ही यदि लिया जाएगा तो फिर दीर्घ और प्लुत में घटेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ प्रयोजन नहीं है, यहाँ पर इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो अप्रयोजनीय है। तो इससे क्या हुआ कि अर्धम ही केवल रहा, माने तस्यादित उदात्तम अर्धम ऐसा रहा। और फिर कह रहे हैं कि स्वरितस्य आदितो अर्धम उदात्तम बोधव्यम, तो स्वरित के आदि से आधा उदात्त जानना चाहिए। अब उत्तरार्धम तो परिशेषात अनुदात्तम, और उत्तरार्ध जो है परिशेष से जो है, पारिशेष जो न्याय है उस परिशेष जो बच गया तो वह अनुदात्त हो गया, अपने आप पता चल गया। तो यहाँ पर जो है इससे ये पता चला कि जब ह्रस्व ग्रहण हटा देंगे तो अर्धम तो हुआ कि ह्रस्व के भी, दीर्घ के भी, प्लुत के भी, ये सब जगह जो है ह्रस्व में भी आधा भाग उदात्त आधा भाग अनुदात्त,
तो उसमें आधी मात्रा उदात्त आधी मात्रा अनुदात्त हो गया। और दीर्घ में भी आधा भाग उदात्त आधा भाग अनुदात्त, तो उसमें एक मात्रा उदात्त एक मात्रा अनुदात्त। और जो स्वरित है उसमें आधा भाग उदात्त और आधा भाग अनुदात्त, 1.5 मात्रा उदात्त और 1.5 मात्रा अनुदात्त, ऐसा कह रहे हैं। तो ये हुआ। फिर बोल रहे हैं कि जो उत्तरार्धम तो परिशेषात अनुदात्तम, उत्तरार्ध जो है उस स्वरित का जो उत्तर वाला भाग है वह अनुदात्त है। तो बोल रहे हैं तस्य चोदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, उसका उस जो अनुदात्त है वो अनुदात्त जो शेष जो उस स्वरित के आधा उदात्त है और आधा अनुदात्त है, उस आधा जो अनुदात्त है उत्तर भाग, तो उस उत्तर भाग जो स्वरित है जो सॉरी अनुदात्त है उसका माने स्वरित में जो अनुदात्त है, तस्य माने स्वरिते यो अनुदात्त तस्य, स्वरित में जो उत्तर भाग जो अनुदात्त है उस अनुदात्त का श्रवणम स्पष्टम, उसका श्रवण स्पष्ट है, स्पष्ट होता है, वो उदात्त सुनाई स्पष्ट देता है। उसमें ईश्वर है तो स्पष्ट सुनाई देता है का मतलब है कि जो सस्वर जानता है वो इस चीज को समझता है। कब? उदात्त स्वरित परत्वे, जब उस स्वरित के बाद, उस स्वरित के बाद यदि उदात्त हो या स्वरित हो, या तो उदात्त परे में हो, जिस स्वरित का उत्तर भाग अनुदात्त है तो उस अनुदात्त का स्पष्ट सुनाई देता है उस स्वरित में उत्तर भाग का, या स्वरित परे हो या उदात्त परे। इसलिए उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, उदात्त और स्वरित परे रहते श्रवण स्पष्ट है। अन्यत्र तु उदात्त श्रुति ही, अन्यत्र माने जहां पर उदात्त और स्वरित परे नहीं होगा, अर्थात या तो एक श्रुति परे होगा या अनुदात्त परे होगा, अर्थात जिस स्वरित के बाद में अनुदात्त हो या जिस स्वरित के बाद में एक श्रुति हो, ऐसे स्वरित का जो उत्तर भाग अनुदात्त है, ऐसे स्वरित का जो उत्तर भाग जो अनुदात्त है उस अनुदात्त सुनाई नहीं देता, बल्कि वह उदात्त श्रुति हो जाती है, उदात्तर हो जाता है। ये कह रहे हैं अन्यत्र तो उदात्त श्रुति, उस अनुदात्त का जो है अन्यत्र उदात्त श्रुति हो जाता है। तो अन्यत्र तो उदात्त श्रुति प्रातिशाख्य प्रसिद्धा, ये प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है। उदाहरण क्या दिया है? क्व वो श्वा रथानाम न येरा शतचक्रम योह्यः इत्यादिषु अनुदात्त। देखिए क्व वो श्वाह, क्व वो अश्वाह, तो क्व वो अश्वाह जो है, क्व में जो क्व है इसमें किम, जैसे किम शब्द है, किम शब्द है, किम से जो है किमह का हुआ, उधर में जो है किमोत से जो अत प्रत्यय हो गया, और वो जो है किम को जो क्व आदेश हुआ है, किम को जो है क्व हुआ है, तो यहाँ पर क्व में जो अ है, क्योंकि वह क्व में अ जो है फिशंतोदात्तः, फिशंतोदात्तः से किम तो अंतोदात्त है और उधर में अ जो है स्वरित है, तो उदात्त और स्वरित जब उसका जो है यमन क्या बोलते हैं, क में अ जो है उसका लोप हो गया हुआ है, फिर अ मिल गया, तो क में अ जो है स्वरित है, तो क्व में अस्वरित है, और वो श्वाह जो ओश्वाह है, तो वो जो है ये वो जो है ये वो में अ जो है वह उदात्त है, वो में जो अ है वो उदात्त, मतलब वो में अ जो उदात्त, तो वो श्वा में वो में ओ उदात्त हो गया, तो वो में ओ उदात्त परे है, तो क्व जो स्वरित है उसका उत्तर भाग जो है वह अनुदात्त श्रुति होता है। यहाँ पर लिखने में
छपने में गलत हो गया हुआ है। आप लोग यदि होगा आपके पास सिद्धांत कौमुदी ये होगा तो ठीक कर लीजिएगा। नीचे तो ठीक है कि अनुदात्त दिया है, परंतु ऊपर चिन्ह देना चाहिए उदात्त श्रुति का, माने उदात्त का चिन्ह देना चाहिए, सॉरी स्वरित का चिन्ह देना चाहिए। क्व में ये व का वकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह स्वरित है और उसका उत्तर भाग अनुदात्त है, उसको स्पष्ट कर रहा है ये। तो अनुदात्त सुनाई देता है, क्यों? वो श्वाह का जो वो है ये उदात्त है, तो उदात्त परक स्वरित है, उसके उत्तर भाग अनुदात्त सुनाई दिया। ऐसे ही रथानाम न ये रा, तो रथानाम न ये रा जो है, तो इसमें ये जो है ये अरा जो है तो येरा में जो है येरा, रथानाम न येरा, तो ये में जो एकार है ये एकार जो है दीर्घ स्वरित है। इसमें भी येरा में जो ए जो है स्वरित है, दीर्घ स्वरित। उसका रा में जो आ है ये स्वरित है, तो स्वरित परे है, तो स्वरित का उत्तर भाग जो अनुदात्त है वह सुनाई देता है। और ऐसे शतचक्रम यो ह्यः, तो शतचक्रम यो ह्यः जो है इसमें भी जो है ओकार जो है, यो में जो ओकार है ये ओ स्वरित है, उसका उत्तर भाग अनुदात्त स्पष्ट सुनाई देता है, क्योंकि ह्यः में जो अ है वह स्वरित है। इत्यादिषु अनुदात्त, माने इसमें उदात्त परे रहते या स्वरित परे रहते स्वरित का जो उत्तर भाग जो अनुदात्त है उसका स्पष्ट श्रवण होता है। और अग्नि मीले इत्यादि उदात्त श्रुति ही, और अग्नि मीले इत्यादि में जो है उदात्त श्रुति है, अग्नि मीले इत्यादि में जो है ये उदात्त श्रुति है। तो अग्नि मिले इत्यादि में उदात्त श्रुति है का मतलब है कि अग्नि में जो है अंतोदात्त है और ईड़े जो है ये अनुदात्त है, और फिर उदात्त से अनुदात्त को जो है उदात्त से उत्तर अनुदात्त को जो स्वरित हो जाता है, तो ईड़े में जो ईकार है वह स्वरित हो गया। और स्वरिता संहिता में अनुदात्ता नाम, स्वरित से परे जो है अनुदात्त को जो है एक श्रुति हो गई है संहिता विषय में, ये है। तो यहाँ पर जो है अग्नि मीले में, अग्नि में जो है ई जो अंतोदात्त था, पर ईड़े में जो ई है, अग्नि मीले में ई जो है वह ई जो है स्वरित है, ई जो है वह स्वरित है। तो स्वरित से परे ले इत्यादि जो है एक श्रुति है, क्योंकि स्वरिता संहिता में अनुदात्त आगे पढ़ाऊंगा मैं कि स्वरित से परे जो है अनुदात्त को संहिता विषय में एक श्रुति हो जाती है। तो स्वरित है मी में ए, उससे परे ले इत्यादि एक श्रुति हो गई। तो ले में ए जो एक श्रुति जब है, तो यहाँ पर इस स्वरित का जो उत्तर भाग है अनुदात्त का स्पष्ट श्रवण नहीं होता, परंतु बल्कि उदात्त तर हो जाता है, उदात्त श्रुति हो जाती है, ऐसा इन्होंने कहा है। इस पर आप बाल मनोरमा देखेंगे, आपके पास बाल मनोरमा होगा, देखिएगा बाल मनोरमा क्या कर रहा है। इसने अच्छी व्याख्या की है। बोलते हैं तस्यादित का, तस्य स्वरितस्य आदितः पूर्व भागे अर्धम ह्रस्वम उदात्तम इत्यर्थः प्रतीयते। बोले ऐसा जाना जाता है इस सूत्र के आधार पर कि उस स्वरित के आदि से माने पूर्व भागे, पूर्व भाग में, आदि में माने पूर्व भाग में अर्धम ह्रस्वम उदात्तम माने आधा ह्रस्व उदात्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जाना जाता है। तो अर्धम ह्रस्व माने ह्रस्व आधा ह्रस्व उदात्त होता है, तो स्वरित का आधा ह्रस्व उदात्त होता है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा कि इसमें भी ऐसा ह्रस्व का मेरे दृष्टि में यदि आप मुझसे पूछेंगे, इस पर मैंने जो विचार किया और जो मैंने आपको उससे पहले भी समझाया हुआ है, तो ह्रस्व का अर्थ यदि ह्रस्व भी लिया जाए, ह्रस्व का अर्थ यदि ह्रस्व भी लिया जाए तो कोई दोष नहीं है मेरे दृष्टि में। हालांकि इसको फिर मेरे को खंडन भी कर सकता है, परंतु
मैं जहां तक समझा हूं उसके आधार पर कि ह्रस्व का ह्रस्व भी अर्थ लिया जाए तो जो लोग इसमें आपत्ति उठा रहे हैं, महर्षि मैंने भट्टो जी दीक्षित जो आपत्ति उठा रहे हैं, या महाभाष्यकार जो आपत्ति उठा रहे हैं, या काशिकाकार जो आपत्ति उठा रहे हैं, तो वो आपत्ति होता ही नहीं। उस आपत्ति का निराकरण मेरे दृष्टि में ये है कि उस स्वरित के, तो स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब स्वरित है, तो उस स्वरित जो भी है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उस स्वरित के आदि से आधा ह्रस्व, ह्रस्व का आधा, अर्धम ह्रस्व माने उस स्वरित के आदि से ह्रस्व का आधा, उस ह्रस्व के पूर्व भाग में, माने स्वरित के पूर्व भाग में। तो स्वरित क्या है? स्वरित जो है ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, ये तीनों की संज्ञा है। इसको जब हम ध्यान में रखेंगे तो उस स्वरित के ह्रस्व का पूर्व भाग में ह्रस्व का आधा, तो पूर्व भाग में अर्थात ह्रस्व वर्ण तो ह्रस्व है, दीर्घ में भी ह्रस्व मिला हुआ है, प्लुत में भी ह्रस्व मिला है, दीर्घ में दो ह्रस्व मिल करके जो है दीर्घ हुआ है, प्लुत में भी जो अ प्लस अ जो 3 मात्रा है, उसमें 2 मात्रा, उसमें 3 मात्रा है। तो इसलिए आप यदि ह्रस्व का आधा कहेंगे तो पूर्व भाग के ह्रस्व का आधा, तो उसमें मस्तिष्क में यदि आप उसको खंड कर देते हैं, माने आ को भी खंड कर देते हैं अ और प्लुत को भी अ खंड कर देते हैं, तो फिर जो है आपको वही होगा यदि आप ह्रस्व ग्रहण पढ़ेंगे भी तब भी और नहीं पढ़ेंगे तब भी। तो पढ़ेंगे तो मतलब ह्रस्व का अर्थ जो कहा गया कि इसका यहाँ पर ह्रस्व का अर्थ ह्रस्व नहीं है, अन्य है, तो भी हो जाएगा मेरे दृष्टि में। परंतु यहाँ पर ये जो उस स्वरित का पूर्व भाग में अर्ध ह्रस्व, ह्रस्व का आधा मन आधा ह्रस्व जो है स्वरित होता है, माने क्या बोलते हैं उदात्त होता है, परिशेष से अनुदात्त होता है। तो इसे कहना चाह रहे हैं कि भाई ह्रस्व की बात कही गई है, यहाँ दीर्घ और प्लुत भी स्वरित होता है, तो दीर्घ और प्लुत की तो बात है नहीं, तो दीर्घ ह्रस्व कहाँ है और प्लुत ह्रस्व कहाँ है, इसीलिए वो इसमें नहीं घटेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, ह्रस्व ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये करें कि तस्य स्वरितस्य आदितः पूर्व भागे अर्धह्रस्वम उदात्तम इत्यर्थ, माने उस स्वरित का पूर्व भाग में आधा ह्रस्व उदात्त होता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। एवं सती दीर्घ स्वरिते इयम व्यवस्था न स्यात्, यदि ऐसा अर्थ करेंगे कि उस स्वरित का आधा ह्रस्व अर्धह्रस्व और ह्रस्व का आधा उदात्त होता है, तो ऐसा होने पर दीर्घ स्वरित में, ह्रस्व स्वरित में तो ठीक है कि भाई ह्रस्व स्वरित का जो है पूर्व भाग में आधा ह्रस्व उदात्त होता है, परंतु दीर्घ स्वरित में यह व्यवस्था नहीं होगा, दीर्घ तो ह्रस्व है ही नहीं। हम ऐसे कैसे कहेंगे कि दीर्घ स्वरित के पूर्व भाग में आधा ह्रस्व उदात्त होता है, ह्रस्व है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उस स्वरित के आदि मन एवं सती दीर्घ स्वरिते यम व्यवस्था न स्यात्, ऐसा होने पर दीर्घ और स्वरित में, दीर्घ स्वरित में यह व्यवस्था नहीं होगी। अत आह ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, इसलिए कह रहे हैं कि भाई दीर्घ में नहीं हो पाएगी, प्लुत में नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, ह्रस्व ग्रहण अतंत्र है, अप्रयोजनीय है, अविवक्षित है। यहाँ पर उसका अर्थ विवक्षित है ही नहीं, ह्रस्व का जो अर्थ है वो अर्थ विवक्षित नहीं, इसलिए उसको हटा दो। तो ये बोल रहे हैं कि ततः आह ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। अब अतंत्र में तंत्र का क्या अर्थ है? तो तंत्र के बहुत सारे अर्थ है, बोलते तंत्रम प्रधानम, तंत्रम का अर्थ यहाँ पर प्रधानम है, अतंत्रम में तंत्रम का अर्थ है प्रधानम। इसमें प्रमाण दे रहे हैं कोश का, अमर कोश का, कि तंत्रम प्रधाने सिद्धांते इति कोशः, बोलते तंत्र जो है प्रधान अर्थ में और सिद्धांत अर्थ में, ऐसा कोश कहता है। कोश में ऐसा प्रसिद्ध है कि तंत्र प्रधान अर्थ में होता है, कोश अर्थ में, तो यहाँ पर प्रधान अर्थ में है। और तो अतंत्रम का क्या अर्थ हुआ? अमने न विद्यते तंत्रम मने प्रधानम, क्या वाच्यार्थ लक्षणम प्रधानम यश तत् अतंत्रम, मने नहीं है वाच्यार्थ लक्षण, वाच्यार्थ जो वाच्य रूप जो अर्थ है, वाच्यार्थ लक्षण प्रधान जिसका नहीं है, जिस ह्रस्व का वाच्यार्थ, जिस ह्रस्व शब्द का वाच्यार्थ लक्षण प्रधान नहीं है,
वह हो गया अतंत्र। तो यहाँ पर अर्ध ह्रस्व में जो ह्रस्व है, इस ह्रस्व का जो वाच्यार्थ, ह्रस्व का जो वाच्यार्थ है वह प्रधान नहीं है, यहाँ पर मुख्य नहीं है, इसलिए वह अतंत्र हो गया। तो बोलते हैं अविवक्षितार्थकम इत्यर्थ। बोल रहे हैं बाल गंगाकार कहते हैं कि अविवक्षितार्थकम, ये अविवक्षितार्थक है, माने ये अर्थ विवक्षित नहीं है। ह्रस्व अर्थ उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः जो है, तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये विवक्षित नहीं है। जब ये विवक्षित नहीं है तो क्या कर दिया इन्होंने, ह्रस्व ग्रहणम न कर्तव्यम इति यावत। जब ये अर्थ विवक्षित है ही नहीं तो ह्रस्व ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भट्टोजी दीक्षित के जो व्याख्याकार है वासुदेव दीक्षित, जो वासुदेव जी जो है, वासुदेव से दीक्षित ही होंगे लग रहा है हमें। तो वासुदेव जी जो है, जो बाल वर्माकार हैं, इनके आधार पर ये पता चलता है कि भट्टोजी दीक्षित जो है ह्रस्व को हटा करके आधा आधा मान रहे हैं। इसे वासुदेव जी जो है यही मान रहे हैं कि भट्टोजी का अभिप्राय है कि आधा भाग उदात्त और आधा भाग अनुदात्त। और बाल मरोमा में जो है उन्होंने, या प्रौढ़ मरोमा उन्होंने बताया ही है, जो बताया है वो आगे बताया जाएगा क्या श्लोक है। तो फिर आगे कह रहे हैं कि ह्रस्व ग्रहण न कर्तव्य, ह्रस्व ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। आगे तो दीर्घ स्वरिते अपि उत्तर भागस्य वेदे अनुदातत्व दर्शनात् इति भावः। क्यों? क्योंकि ह्रस्व ग्रहण क्यों अतंत्र है, ह्रस्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बोल रहे हैं कि दीर्घ स्वरित में भी उत्तर भाग का वेद में अनुदातत्व दर्शन है। उत्तर भाग का माने स्वरित के उत्तर भाग का वेद में अनुदातत्व दर्शन है। तो यदि यहाँ पर ह्रस्व ग्रहण कर दिया जाएगा तो केवल ह्रस्व में ही घटेगा, दीर्घ में होगा ही नहीं। परंतु दीर्घ में भी वेद में देखा जाता है कि उस दीर्घ स्वरित में भी जो है उत्तर भाग जो है उसका अनुदातत्व, उत्तर भाग में अनुदात्त का दर्शन ज्ञान होता है वेद में। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ह्रस्व में ही केवल आधा भाग उदात्त नहीं होता, बल्कि दीर्घ में भी होता है और प्लुत में भी होता है। इसलिए ह्रस्व ग्रहण अतंत्र है, ह्रस्व ग्रहण यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यदि ह्रस्व ग्रहण करते हैं तो अर्थ हो जाएगा उस स्वरित के आदि में, पूर्व स्वरित के जो स्वरित है उस स्वरित के पूर्व में आधा ह्रस्व, ह्रस्व का आधा, अर्ध ह्रस्व जो है, आधा ह्रस्व जो है उदात्त होता। तो आधा ह्रस्व उदात्त होता मतलब हुआ कि उस स्वरित का आधा ह्रस्व माने स्वरित जो है यहाँ पर ह्रस्व जो स्वरित है उसी का लिया जाएगा, दीर्घ का नहीं लिया जाएगा। तो दीर्घ में भी देखा जाता है, इसलिए ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, ऐसा इन्होंने कहा है, संगति लगाया है। ततश्च फलितमः, इसलिए फलित कहते हैं, क्या कहते हैं ऊपर में कहे हैं कि स्वरितस्य आदितो अर्धम उदात्तम बोधव्यम, स्वरित का आदि पूर्व भाग में आधा उदात्त कहना चाहिए। फिर आगे करें, ननु अनुदात्तत्व से निवेश व्यवस्था कुतो नोक्ता इत्यतः। बोल रहे हैं कि श्रीमान जी ठीक है, स्वरित की तो व्यवस्था, स्वरित का पूर्व भाग में उदात्त है ये व्यवस्था, तो ये तो निवेश कर दिया, इस व्यवस्था निवेश की व्यवस्था तो कर दिया वहां पर, परंतु अनुदात्त की तो व्यवस्था, निवेश व्यवस्था क्यों नहीं किया? कह देते कि भाई उत्तर भाग अनुदात्त होता है, ऐसा सूत्र में लिख देते, ऐसा क्यों नहीं कहें? तो बोले इस पर करें उत्तरार्धम तू परिशेषात अनुदात्तम, जो बच गया वो उत्तरार्ध अनुदात्त हो जाएगा। फिर आगे ननु एवं सति अग्निमीले इत्यत्र ईकारे स्वरिते कथम उदात्त अर्धम अनुदात्तम न। बोल रहे हैं कि जय श्रीमान जी ऐसी बात है, तब जो है कि अग्निमीले पुरोहितम में जो अग्निमीले है, जो कि मैंने सिद्धि में बताया था, अग्नि में मीले में ई जो है वह उदात्त है, और ले में जो ए है, मीले में ई स्वरित है, और ले में जो ई है, ये भी जो है ये जो है एक श्रुति है। तो यहाँ पर बोलते हैं इकारे स्वरिते कथम उत्तरार्धम अनुदात्तम न। तो जब ऐसी बात है, अनुदात्त उत्तर भाग अनुदात्त हो जाता है, जब ऐसी बात है तो अग्नि मीले में स्वरित में तो उत्तर भाग अनुदात्त तो है ही नहीं, उत्तर भाग तो अनुदात्त है ही नहीं, उत्तर भाग तो उदात्त है, इसलिए उदात्त तर है, उत्तर भाग तो उदात्त तर है।
तो आपकी बात जो कहा कि परिशेष है तो गलत हो गया, वो तो ठीक नहीं है। तो इसी पर कह रहे हैं कि तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, माने उस अनुदात्त का जो है चकारो वाक्य अलंकार है, चकार जो वाक्य के अलंकार में है, वाक्य अलंकार में है बस। तो तस्य च वो जो अनुदात्त है उसका जो है अनुदात्त भाग, माने तस्य अनुदात्त भाग से, उस अनुदात्त भाग का जो है उदात्त स्वरित परत्वे, माने उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः, उदात्त और स्वरित परे है जिससे परे उदात्त, जिस स्वरित के उत्तर भाग अनुदात्त जो है उससे परे उदात्त और स्वरित है, ऐसे अनुदात्त का स उदात्त स्वरित पर तस्य भाव उदात्त स्वरित परत्व, माने उदात्त परकत्वे स्वरित परकत्वे वासति, उदात्त परकत्व स्वरित उदात्त परे रहते या स्वरित परे रहते जो है स्वरित के उत्तर भाग जो अनुदात्त है उसका श्रवण स्पष्टम भवति इत्यर्थ, श्रवण स्पष्ट होता है। अन्यत्र माने उदात्त स्वरित परकत्वाभावे, उदात्त और स्वरित परकत्व के अभाव में, उदात्त परक और स्वरित परक जब नहीं होगा अनुदात्त, माने स्वरित के उत्तर भाग जो अनुदात्त है उसका, अर्थात उससे अन्यत्र माने अनुदात्त स्वर अनुदात्त प्रचय परकत्वे, माने अनुदात्त परे हो या प्रचय, प्रचय माने एक श्रुति को प्रचय कहते हैं, तो प्रचय परे हो तो अनुदात्त भागस्य उदात्तरत्व अपर पर्याय उदात्त श्रुति ही ऋग्वेद प्रातिशाख्ये विहिता इत्यर्थ। तो बोल रहे हैं कि या तो अनुदात्त परे रहते या प्रचय परे रहते होने पर अनुदात्त भाग का उदात्तरत्व माने उसका अपर पर्याय पर्यायवाची उदात्त श्रुति ऋग्वेद प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है, वहां पर अनुदात्त श्रुति नहीं है उत्तर भाग का। तत्र तु एवं उक्तम, वहां इस प्रकार कहा गया क्या, अनुदात्तः परः शेषः स उदात्त श्रुतिर्न चेत उदात्तम वच्यते किंचित स्वरितम वाक्षरम परम। बोल रहे हैं कि अनुदात्तः परः शेषः स बोल रहे शेष माने स्वरित के उत्तर भाग जो अनुदात्त है, जब वह उस स्वरित का पूर्व भाग उदात्त हो गया तो परः शेष जो शेष भाग है, जो शेष भाग है उस स्वरित में जो पूर्व भाग जो उदात्त है उसके उदात्त होने पर जो परः बाद वाला जो शेष उत्तर भाग है वह अनुदात्त हो जाता है, वह अनुदात्त होता है। स अनुदात्त उदात्त श्रुति न चेत, यदि उदात्त श्रुति नहीं है तब वह अनुदात्त हो जाता है, अनुदात्त श्रुति होगा तब नहीं होगा। अर्थात उदात्तम वोच्यते किंचित स्वरितम वाक्षरम परम, बोल रहे हैं कि उदात्तम वच्यते किंचित माने उदात्त या स्वरित, उदात्त व स्वरित किंचित स्वरितम व अक्षरम न चेत, यदि उदात्त परे नहीं हो या स्वरित परे नहीं हो, अक्षर परे नहीं हो, तब जो है उदात्त श्रुति होती है। माने उदात्त परे रहते या स्वरित परे रहते, उदात्तम वोच्यते किंचित स्वरितमाक्षरम परम, माने उदात्त यदि चेत उदात्तम वा न उच्यते, यदि उदात्त नहीं कहा है या स्वरित नहीं कहा है, नहीं कहा है, ऐसे तब उदात्त श्रुति होती है, और नहीं कहा है तब ही जो है शेष भाग जो है वह उदात्त होता है। तो इसका जो है व्याख्या करा बाल वर्माकार कि इति स्वरिते पूर्व भागस्य उदात्तत्वे सति परः शेषः उत्तर भागान उदात्तः प्रत्येतव्य, मने इस प्रकार स्वरित में पूर्व भाग के उदात्तत्व होने पर, उदात्त के होने पर शेषः परः शेषः उत्तर भागः, परः शेषः मने उत्तर भागः अनुदात्तः प्रत्येतव्य, अनुदात्त जाननी चाहिए। सपरः शेषः, यदि वह सपरः शेषः, वह जो परः शेषः माने पर शेष जो है, पर वाला जो शेष जो है माने उत्तर भाग वाला जो शेष है उदात्त श्रुति क्वचित भवति, माने वह जो है क्वचित का ध्यान कर लेंगे कि वह जो अनुदात्त है, उदात्त माने उत्तर भाग जो अनुदात्त है, वह उत्तर भाग अनुदात्त उदात्त श्रुति कहीं होती है, सब जगह नहीं, कहीं कहीं होती है। तो प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि सपर शेष
अनुदात्त उदाश्रुति क्वचित भवति, कहीं होता है। किम सर्वत्र एवं, क्या यहाँ सब जगह ऐसे होते हैं? बोलते हैं नोच्यते, बोलते हैं नोच्यते माने बोलते हैं कि न इत्या नहीं, न चेत इत्यादि उदात्तम स्वरितम वा किंचित अक्षरम परम नोच्यते चेत। यदि उदात्त या अथवा स्वरित किंचित अक्षरम, कोई भी जो अक्षर परे नहीं कहा जाएगा, तभी जो है उत्तर भाग उदात्त है, नहीं तो सब जगह उदात्त श्रुति नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बोले तत्र अनुदात्त भाग से स्पष्टम शब्दम उदाहरित्य दर्शयति, वहां अनुदात्त भाग का जो स्पष्ट संबंध उदाहरित करके, उदाहरण देकर के दिखाता है। क्व इत्यादि न माने कोश्वा रथानाम न ये रा शतचक्रम यो हिया इत्यादि अनुदात्त कहा है। तत्र क्व इति ह्रस्व स्वरित, क्व में जो है वकार का जो अ है वह ह्रस्व स्वरित है। सतावत वो इति ओकारात्मक उदात्त परक, तो यहाँ पर क्व में जो अ है, वह जो स्वरित है, वह स्वरित से परे जो है वो का जो ओ है वह उदात्त है, तो उदात्त परक स्वरित है ये। तो उदात्त परक स्वरित होने से यहाँ पर स्वरित का जो उत्तर भाग है वो उसका श्रवण स्पष्ट होता है, ये कह रहे हैं। ये रा इति एकारो दीर्घ स्वरित, और ये रा में जो यकार बोलते एकार है ये दीर्घ स्वरित है, ये दीर्घ स्वरित है। सच रा इति आकारात्मक उदात्त परह, रा में जो आ है ये उदात्त परक है, तो उदात्त परे रहते स्वरित का उत्तर भाग का जो है अनुदात्त जो है वह श्रवण स्पष्ट है, ये कह रहे हैं। ऐसा शतचक्रम यो इति ओकार कंप स्वरित, शतचक्रम यो हिया में जो है यो जो है यो का जो ओकार है वह स्वरित है, वो कंप स्वरित है, उसको कपा करके बोला जाएगा। कंप स्वरित है, स्वरित के अनेक भेद है, उसमें से एक भेद है कंप स्वरित, तो कंप स्वरित सतु माने वह कंप स्वरित ही अकारात्मक स्वरित पर कहा। तो य में जो अ है वो स्वरित परे है, तो स्वरित परक जो है यहाँ पर कंप स्वरित है, उसका उत्तर भाग जो है अनुदात्त का श्रवण स्पष्ट होता है, ये कह रहा है। इत्येवं आदि प्रदेशेषु अनुदात्त भाग स्पष्टम श्रूयते इत्यर्थ, इत्यादि प्रदेशों में जो अनुदात्त भाग जो है स्पष्ट श्रवण सुनाई देता है। अन्यत्र तो उदात्त श्रुति इति एतद उदाहृत्य दर्शयति, माने उदात्त श्रुति ये उदाहरण करके दिखाता है, उदाहरण देकर के दिखाते हैं। अग्निमीले इत्यादिषु उदात्त श्रुति बोलते पद काले, पद माने जब अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, अलग अलग जो पद छेद करते हैं, जो पद काल है, तो पद काल में अग्नि जो है अंतोदात्त है, इस अंतोदात्त जो है ये अंतोदात्त है। और ईड़े में जो ई है, ईड़े में जो ई है वह अनुदात्त है। तो अग्नि में ई उदात्त और ईड़े में ई अनुदात्त, तो जब एक सूत्र है उदात्तानुदात्त से स्वरित, तो संहिता विषय में उदात्त से उत्तर अनुदात्त के स्थान में स्वरित आदेश होता है। तो अग्नि में ई उदात्त है, उससे उत्तर ईड़े में ई जो है वह अनुदात्त है, उसको स्वरित हो गया, तो इकार स्वरित हो गया, और इकार स्वरित होने से स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, तो स्वरित से परे संहिता विषय में अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है। तो ये क्या है, जब वह इकार जो स्वरित हो गया तो अनुदात्तम पदम एक बार, जब एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो जाएगा, तो अग्नि मीले में ई स्वरित हो गया, ईडे में ए, और पुरोहित मीले जितने भी है सब जो है एक श्रुति हो गई। जब एक श्रुति हुई तो ईडे में ए एक श्रुति है, एक श्रुति स्वर परे है, तो एक श्रुति के परे रहते, तो कि एक रहे स्वरिता संहिता अनुदात्तम इत्येकार प्रचय, एकार जो है प्रचय हो गया, माने एक श्रुति हो गई। ततश्च इकार स्वरित उदात्त स्वरित परकत्व न भवति, इससे क्या हुआ, इकार जो है स्वरित, इकार स्वरित जो है ईड़े अग्नि मीले में ई जो स्वरित है वह उदात्त परक नहीं है, न स्वरित परक है, बल्कि वह जो है एक श्रुति परक है, प्रचय प्रलक है, पर है। न भवति तो उत्तर भाग से
उदाहरित प्रातिशाख्य वचनेन उदात्त तरत्वात्मिका उदात्त श्रुति एव भवति इत्यर्थ। तो इस प्रकार क्या हुआ कि उत्तर भाग का जो उदाहरित प्रातिशाख्य वचन में उदात्त तरत्वात्मिक उदात्त श्रुति ही होती है। तो ये इन्होंने कहा, तो इससे ये पता चलता है कि भट्टोजी दीक्षित जो है आधा भाग उदात्त और आधा भाग अनुदात्त सब में मानते हैं, दीर्घ और इसका ये करके। अब परंतु इसका खंडन माने व्याख्या करते हुए यदि आपके पास लघु शब्देन्दु शेखर हो तो लघु शब्देन्दु शेखर नागोजी भट्ट ने जो इस सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या की है, इस पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे पास जो पुस्तक है लघु शब्देन्दु शेखर का, इसमें कह रहे हैं ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं कि अतंत्रम का मतलब क्या है। तो अतंत्रम का अर्थ कर रहे हैं कि स्वशास्त्र संकेतित रूपेण अबोधकम इत्यर्थ। ये अतंत्रम का अर्थ कर रहे हैं। बहुत अच्छा अर्थ इन्होंने किया कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम का अर्थ किया कि स्व माने अर्धह्रस्व में ह्रस्व जो है, स्व का अर्थ है ह्रस्व, और ह्रस्व का जो शास्त्र है, ह्रस्व का शास्त्र क्या है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ह्रस्व का जो शास्त्र जो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है, तो इस उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः के द्वारा माने उस उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः जो शास्त्र है, इसके द्वारा संकेतित जो रूप है, उसके द्वारा एक मात्रिकाल, द्विमात्रिकाल, त्रिमात्रिकाल के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है, जिसका उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ संज्ञा है। तो स्व जो शास्त्र है, तो ह्रस्व विधान करने का, ह्रस्व संज्ञा करने का जो शास्त्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उसके द्वारा संकेतित जो रूप है ह्रस्व का, उस रूप से अबोधकम, उस रूप से यहाँ पर बोध नहीं है। माने कहने का अभिप्राय यह है कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम की जो ये संगति लगा रहे हैं, बहुत अच्छी संगति लगा रहे हैं, ये बाल मनोरमा की तरह नहीं कर रहे हैं और न प्रौढ़ मनोरमा की तरह कर रहे हैं। यहाँ पर ये खुद अपनी ऊहा के माध्यम से कह रहे हैं महाभाष्य के अनुकूल कि यहाँ पर अतंत्रम का अर्थ है कि अतंत्रम माने स्वशास्त्र संकेतित रूपेण अबोधकम, माने ह्रस्व जो शास्त्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस ह्रस्व का जो शास्त्र है, उस शास्त्र के द्वारा जिन जिन वर्ण को संकेतित किया जा रहा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में, उस रूप में ये बोधक नहीं है यहाँ पर अधह्रस्वम। तो किस रूप में बोधक है, किंतु अर्ध मात्रा रूपार्थ बोधकम इति भावः। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर ह्रस्व ग्रहण किया गया है वह गलत नहीं है। बाल मनोरमाकार ने जो कहा है कि यहाँ पर ह्रस्व ग्रहण न कर्तव्यमिति यावत, ह्रस्व ग्रहण नहीं करना चाहिए, और उसके आधार पर अर्धम उदात्तम, तो ये जो कह रहा है तो बोल रहे कि नहीं, यहाँ पर जो है अर्धह्रस्व में जो ह्रस्व है वह ह्रस्व शास्त्र के द्वारा जो संकेतित अर्थ है उस अर्थ को बोध करने वाला नहीं है यहाँ पर, किंतु अर्धमात्रा रूपार्थ बोधकम इति भाव। परंतु यहाँ पर जो ह्रस्व शब्द है वह अर्धमात्रा का बोधक है, माने ह्रस्व जो है मात्रा अर्थ का यहाँ पर बोधक है, क्योंकि यहाँ पर मात्र प्रत्यय आया, अर्धमात्र से आगे मैंने अर्धह्रस्वम से आगे मात्रतया प्रमाणे लो वक्तव्य से वहां पर जो है मात्रत का लोप हो गया। तो यहाँ पर ह्रस्वम का अर्थ है मात्रा, ह्रस्वम का अर्थ है मात्रा। जैसे है ना जी, हम क्या करते हैं कि कहते लुप्त प्रथमांत निर्देश है, लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, तो किसी भी आप शब्द के आगे जो विभक्ति है उस विभक्ति का जब लोप हो जाता है तो
लोप होते हुए भी, लोप जो हो गया परंतु उस शब्द में जिसके आगे वह शब्द पढ़ा है, तो जिस शब्द के आगे वो विभक्ति हुई लोप हुआ है, तो वह शब्द ही उस अर्थ को बताता है। ये लुप्त प्रथमांत है तो प्रथमा विभक्ति को बताएगा, प्रथमार्थ को बताएगा, सप्तम्यर्थ को बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि पठती पठता पठंती या रामः रामौ रामाः इत्यादि। तो रामः रामौ रामाः, तो राम शब्द से जो औ प्रत्यय हुआ है और रामौ बना, तो औ जो है द्वितीय विभक्ति जो अर्थ है उसको बोल कर, माने सॉरी कर्म को वो कर्मणि द्वितीया। अब द्वितीय का अर्थ कर्म, वहां पर द्वितीय जो है औ जो द्वितीय विभक्ति है उसका अर्थ हो गया कर्म। तृतीय जो विभक्ति है कर्तृकरण, तृतीय विभक्ति का अर्थ हो गया कर्ता और करण। चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ हो गया संप्रदान। पंचमी विभक्ति का अर्थ हो गया अपादान। षष्ठी विभक्ति का अर्थ हो गया संबंध। सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो गया अधिकरण। तो वह जैसे वह विभक्ति है वह उस अर्थ को, उस कर्म इत्यादि को कहता है, क्योंकि उसमें वो विभक्ति होती है, उसमें वो विभक्ति होता है, तो वो उस अर्थ को कहता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि अर्धह्रस्वम के आगे मात्रच प्रत्यय है और मात्रच प्रत्यय का जो है प्रमाणे लो वक्तव्य, जो प्रमाणे लो वक्तव्य, इससे जो है उसका लोप हो गया है मात्रच का। तो मात्रच का लोप हो गया है, तो जो बचा हुआ है ह्रस्व शब्द, वह ह्रस्व शब्द ही मात्रच, मात्रा अर्थ को कह रहा है। मात्रच का जो प्रत्यय हुआ, मात्र माने केवल, मात्रच प्रत्यय उसी अर्थ को कह रहा है। तो यहाँ पर अर्ध ह्रस्व में जो ह्रस्व का यहाँ पर जो अर्थ है वह ह्रस्व अर्थ माने उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के द्वारा जो संकेतित अर्थ है उस अर्थ को न बता करके मात्र अर्थ को बता रहा है। तो अर्ध ह्रस्व का अर्थ हुआ अर्ध ह्रस्व माने अर्धमात्रम, ऐसा अर्थ हुआ। समझ में आया जी? समझे अनंत जी? अनंत जी भट्टो जी आचार्य जी सिद्धांत समझे जी? इसका मतलब ये हुआ कि नागोजी भट्ट जो है, हमारे पूज्य नागेश जी भी है, वो भी यही मानते हैं कि ह्रस्व का आधा उदात्त होता है, आधा अनुदात, दीर्घ का आधा उदात्त होता है, डेढ़ अनुदात और प्लुत का आधा अनुदात होता है और अढ़ाई अनुदात होता है। क्योंकि अर्धमात्रा, ये अर्थ हुआ कि स्वरित के अर्धमात्रा, तो स्वरित का अर्धमात्रा, तो स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों हो गया। तो स्वरित ह्रस्व स्वरित हो गया, उसका अर्धमात्रा तो आधा आधा हुआ। दीर्घ जो स्वरित है उसका अर्धमात्रा, तो अर्धमात्रा जो है उदात्त है, तो शेष हो गया डेढ़ मात्रा। दीर्घ में जो है दो मात्रा, तो डेढ़ मात्रा अनुदात हो गया। और प्लुत जो है उसमें अर्धमात्रा, आधा, आधी जो मात्रा, आधा जो मात्रा है वह उदात्त है, तो उसमें ढाई मात्रा अनुदात हो गया। ये इसमें करें एवं च दीर्घादिषु अपि अर्धमात्रैव उदात्ता। भट्टो दीक्षित कर, सॉरी नागोजी भट्ट करें, नागेश जी भट्ट करें कि इस प्रकार दीर्घादियों में भी ये जो उन्होंने कहा था कि अर्धम उदात्तम बोधव्यम ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, भट्टो जी ने कहा कि और तस्य आदिता अर्धम उदात्तम बोधव्यम और ह्रस्वम को काटी दिया, तो यहाँ पर करें कि नहीं, एवं च दीर्घादिषु अपि अर्धमात्रैव उदात्ता। इस प्रकार जो है दीर्घादियों में भी अर्धमात्रा ही उदात्त है। समझे? फिर आगे करें, थोड़ी दूसरा एक प्रसंग कर दिया। बोल रहे हैं कि इत आरभ्य नव सूत्रिया मने तस्यादित उदात्त मर्द जो ह्रस्वम है, यहां से लेकर के, इस सूत्र से लेकर के मने 9 जो सूत्र है, तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम एक दुश्रुति दुरात् संबुद्धौ यज कर्मण्य जपन्युक सामसु उच्च सराम वसटकार विभाषा छंदसी न सुब्रह्मण्याम स्वरितस्य तु उदात्तः। मैंने क्या बोलते हैं, स्वरितस्य तु उदात्तः, फिर स्वरितात् मैंने दे
देव ब्राह्मणों अनुदात्ता स्वरिता संहिता नाम उदात्त स्वरित पर सन्नतरः, यहाँ तक जो है 9 सूत्र हो गया। माने 32 से लेकर के 32 माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने 32 से लेकर के तस्यादुदात्म रसों से लेकर के और उदात्त स्वरित पर सन्नतर जो है इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इत आरभ्य माने तस्यादित उदात्त रसों सूत्र से आरंभ करके ये जो इत्यारभ्य नवसूत्रिया, ये जो 9 सूत्र है, 9 सूत्री जो है इसके द्वारा बोलते इसकी अपेक्षा से ये जो है सपादी में है और आगे जो है त्रिपादी में है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे उदात्तानुदात्त से स्वरितः इत्यादि कहा है कि उदात्तानुदात्त से स्वरितः, ये 8 4 66 नंबर सूत्र है। तो स्वरित के जो विधायक सूत्र है इसके दृष्टि में तो असिद्ध है, माने तस्यादित उदात्त ह्रस्वम से लेकर के और उदात्त माने क्या कहते हैं कि ये उदात्त स्वरित पर सन्नतरः, इसके दृष्टि में जो स्वरित विधायक सूत्र है, स्वरित को जो विधान करने वाला सूत्र है कि उदात्त से उत्तरानुदात्त स्वरित होता है, उदात्तानुदात्त स्वरितः इत्यादि जो सूत्र है वो तो असिद्ध है इसके प्रति। जब इसके प्रति वह असिद्ध है तो भी स्वरित तो होगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे करेगा कि उसके स्वरित आदि मात्रा स्वरित का आदि मात्रा उदात्त है, ये कैसे किया जाएगा जब वो इसके दृष्टि में है ही नहीं। इस बात को यहाँ पर एक कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है कि तस्यादित उदात्त ह्रस्वम, ये यहाँ से लेकर के उदात्त माने उदात्तानुदात्त उदात्त स्वरित पर सन्नतरः जो है ये सपाद सप्ताध्यायस्थ है। त्रिपादी जो स्वरित है उसमें इसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि भाई माने नवसूत्र्या इत्यतः प्राक उत्कर्षेण अस्य त्रिपाद्याम अपनी प्रवृत्ति ही। ऐसा करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 9 सूत्र है माने तस्यादित उदात्त ह्रस्वम से लेकर के उदात्त स्वरित पर सन्नतरः तक जो 9 सूत्र है, ये सपाद वाला जो है, हाँ, ये अनेक प्रकार के जो एक श्रुति करता है और भी जो है उदात्त माने जो कुछ भी ये कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं जो भी एक श्रुति आदि जो विभिन्न कार्य करते हैं, ये जो 9 सूत्र है, इन 9 सूत्र का जो उत्कर्ष है प्राक उत्कर्षेण अस्य त्रिपाद्याम अपि। तो ये 9 जो सूत्र है, ये 9 सूत्र जो है क्या करेंगे कि 9 सूत्र का उत्कर्ष अ से पहले किया जाएगा, माने अ सबसे अंतिम सूत्र है, अ सबसे अंतिम सूत्र है। तो अ जब पहले सब तो इत्यतः अ प्राक उत्कर्षेण अस्य त्रिपाद्याम प्रवृत्ति, बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, इस सभी सूत्र का पाठ जो है अ से पहले कर देंगे। यहाँ है परंतु इस सब का पाठ अ से पहले कर देंगे, और अ से पहले जब कर देंगे तो पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र सिद्ध है, तो वो ये सभी 9 सूत्र सिद्ध हो जाएगा। उदात्तानुदात्त स्वरिता इत्यादि जो भी है वह सब हो जाएगा, और वो होने के बाद फिर ये हो जाएगा। मैंने कहने का अभिप्राय हुआ कि ये जो तस्यादित इत्यादि जो सूत्र है, ये जो 9 सूत्र है, ये अ सूत्र से पहले पढ़ दिया जाएगा। परिणाम इसका क्या होगा,
इसका ये होगा कि प्रस्तुत सूत्र भी त्रिपादी हो जाएगा। माने ये जो 9 सूत्र है ये भी त्रिपादी हो जाएगा। तो त्रिपाद्याम भी पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि त्रिपादी में भी पूर्व शास्त्र के प्रति परशास्त्र असिद्ध हो जाता है। तो ऐसे करके समाधान हो जाएगा। फिर उदात्त उदात्त स्वरित इत्यादि से स्वरित हो जाएगा। और फिर स्वरित का तस्यादित उदात्त ह्रस्वम, उस स्वरित का भाई उदात्त कितना भाग है, अनुदात्त कितना भाग है इत्यादि निर्णय हो जाएगा। सर्वम चैदम भाष्य स्पष्टम, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं नागोजी भट्ट कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है ये सब महाभाष्य में स्पष्ट है, वहां पर देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर आगे करें अर्धम उदात्तम, इसकी व्याख्या कर रहा है भट्टो जी। देखिएगा जो अर्धम तस्यादित आदित अर्धम उदात्तम बोधव्यम, उदात्तम जो कहा है तो अर्धम उदात्तम पर व्याख्या कर रहे हैं। बोलते अर्धम उदात्तम इति वृत्तिस्तु, ये जो वृत्ति है जो अर्थ है तो सत्या सत्य भामा इतिवत व्याख्या। यहाँ पर ऐसी व्याख्या कर लीजिए कि भट्टो जी दीक्षित ने अर्धम कहा है, अर्धम कहा है ठीक है, परंतु यहाँ पर व्याख्या महाभाष्य की संगति लगाने के लिए ऐसा कर लो, क्योंकि महाभाष्य यहाँ पर मानता है कि यहाँ पर ह्रस्व का अर्थ है मात्रा, ह्रस्व का अर्थ वहां पर ह्रस्व नहीं है, स्वशास्त्र संकेतित रूप नहीं है। तो इसीलिए अर्धम का अर्थ क्या करो, जैसे करें अर्धम अर्धम उदात्तमिति, अर्धम उदात्तमिति वृत्तिस्तु सत्या सत्य भामा इति बत व्याख्या। बोलते सत्या या सत्य भामा, कोई एक शब्द कर लो। सत्या तो सत्य भामा ही अर्थ होता है, ओ भामा तो फिर सत्या जब कहे तो सत्य भामा हुआ, सत्या और सत्य भामा। तो एक सत्या शब्द का हमने प्रयोग किया और सत्य भामा अर्थ हो गया। हम किसी का जो क्या करते हैं, कोई भी बहुत बड़ा जब नाम होता है, देवदत्त, ओ दत्त या ओ देव इत्यादि, और एक उतना कहते हैं और देवदत्त का बोध हो जाता है। ऐसे ही अर्धम ही भट्टो जी ने कहा है, परंतु यहाँ पर अर्धम का मतलब अर्धमात्रा, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझ लेना व्याख्या। उत्तरार्धम तो इत्यस्य च अर्धमात्रा तो अवशिष्ट उत्तर भागो इत्यर्थ। उत्तरार्धम का मतलब क्या हुआ, अर्धमात्रातः, आधा मात्रा जो अवशिष्ट है वो उत्तर भाग, आधा मात्रातः, आधा मात्रा से अवशिष्ट बचा हुआ जो भाग है इत्यर्थ। वेदे तो यथा योगम प्रातिशाख्य माने प्रातिशाख्यात अस्माच्च व्यवस्था। बोलते वेद में तो यथा योग जो है प्रातिशाख्यात और अस्माच्च, प्रातिशाख्य से और हम लोगों से जो है ये व्यवस्था है। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है कि कहने का अभिप्राय यह है कि ये वेद में जो व्यवस्था है, प्रयोगांश जो व्यवस्था है प्रातिशाख्य और तस्यादित आदि, तस्या अस्मात् तस्मात् और अस्मात् माने इससे, इससे माने तस्यादित ह्रस्वम, इससे और प्रातिशाख्य इन दोनों से यथा योग्यम प्रयोगानुसारी व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि नागेश जी जो भट्ट हैं, नागो जी जो भट्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों को प्रातिशाख्य और इन को लेकर के जो है हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात ये पाणिनि जी जैसा कहें बोले कि सही है, गलत नहीं है। यहाँ पर ह्रस्व का अर्थ मात्रा है और मात्रा ही अर्थ लेना चाहिए, मात्र पद का लोप हो गया है। तो ये सब कह करके नागोजी भट्ट का व्याख्या करते करते उनका खंडन उन्होंने कर दिया है। और जो अर्धम उन्होंने कह दिया तो उस पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अर्धम का सत्य भामा करके जो है मात्रा भी ले लो, अर्ध माने अर्धमात्रा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अब समय भी हो गया है और हमने इसकी व्याख्या कर भी दी है, इसकी व्याख्या जो है हमने कर दी है। इसमें बस इसमें जैसे महाभाष्यकार का जो बस एक लाइन है, एक लाइन में पढ़ देता हूँ। बोलते अर्धह्रस्वम इत्युच्यते, इस पर महाभाष्यकार ने कहा कि तस्यादित अर्धह्रस्व में अर्धह्रस्व में ऐसा कहा गया है। तत्र दीर्घ प्लुत न प्राप्नोति, भाई दीर्घ और प्लुत में तो प्राप्त नहीं होगा, ह्रस्व में तो प्राप्त हो जाएगा। बोलते का उदाहरण क्या है, कन्या, शक्ति के इत्यादि में दीर्घ में नहीं होगा। प्लुत, शक्ति के में प्लुत है और कन्या में आ दीर्घ है, यहाँ नहीं प्राप्त होगा। तो नहीं सदोष, ये दोष नहीं है। क्यों,
मात्रचो अत्र लोपो द्रष्टव्य। यहाँ पर मात्रच प्रत्यय का लोप जानना चाहिए। यहाँ पर क्या जानना चाहिए जी? मात्रच प्रत्यय का। प्रमाणे द्वैसज दग्धे मात्रच से मात्रच प्रत्यय हो गया है और प्रमाणे लो वक्तव्य जो वार्तिक है उससे लुक हो गया है मात्रच का। तो मात्रचो अत्र लोपो द्रष्टव्य, मात्रच का यहाँ पर लोप जानना चाहिए। तो अर्ध ह्रस्वम का अर्थ हुआ अर्ध ह्रस्व माने अर्ध ह्रस्वम का मतलब हुआ अर्ध ह्रस्व माने अर्ध ह्रस्व मात्रम। अर्ध ह्रस्वम अर्ध ह्रस्व मात्रम माने अर्ध ह्रस्व मात्रम माने अर्ध मात्रा, ये यहाँ पर अर्ध ह्रस्व है। तो यहाँ पर महाभाष्यकार ह्रस्व का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ह्रस्व का अर्थ यहाँ पर मात्रच है। अर्ध ह्रस्व मात्रम माने आधी मात्रा, ह्रस्व की आधी मात्रा। तो यहाँ पर ह्रस्व का ही अर्थ मात्रा है। तो ये जो भट्टोजी दीक्षित ने कहा है वो ठीक नहीं कहा है। और काशकाकार भी जो है, काशकाकार भी मैं बढ़ दूं का कर दूं, यहाँ पर जो है तस्यादित्वात्मर्थ ह्रस्वम पर कहा है। उदात्तानुदात्त समाहार स्वरित इत्युक्तम, उदात्त अनुदात्त समाहार स्वरित कहा है। तत्र न ज्ञायते कस्मिन अंशे उदात्त, कस्मिन अंशे अनुदात्त, किस अंश में उदात्त है कितने अंश में अनुदात्त है। कियान वा उदात्त कियान वा अनुदात्त, कितने उदात्त है और कितने अनुदात्त है। तत्र उभयम अनेन आख्यायते, तो उस उभय को इसके द्वारा व्याख्यान किया जाता है। तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धम ह्रस्वम उदात्तम परिशिष्टम अनुदात्तम, तो उस स्वरित का जो आधा ह्रस्व जो है उदात्त है और परिशिष्ट अनुदात्त है। अर्धम ह्रस्वम इति का अर्ध मात्रोपलक्षिते, अर्ध मात्रा, यहाँ पर ह्रस्व जो है अर्ध मात्रा का उपलक्षण है, अर्ध मात्रा को उपलक्षित करता है। इसलिए ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, तो यहाँ पर ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम का अर्थ हुआ कि वहाँ जो है माने ह्रस्व का जो अर्थ होना चाहिए, नागोजी भट्ट ने जो व्याख्या किया है कि ह्रस्व का जो अर्थ होना चाहिए शास्त्रीय संकेतित, वो अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर मात्र अर्थ है। सर्वेशा में ह्रस्व दीर्घ प्लुता नाम स्वरिता नाम बस स्वरित भाग बोलते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो स्वरित है उनका यह स्वर भाग विभाग है, इसलिए इसलिए यहाँ पर ह्रस्व का अर्थ मात्रा है। शिक्यम इत्यत्र अर्धमात्रा आदित उदात्ता अपरा अर्धा अनुदात्ता एक श्रुतिर्वा। कन्या इत्यत्र अर्धमात्रा आदित उदात्ता अध्यर्ध मात्रा अनुदात्ता, अध्यर्ध माने 1.5 मात्रा। और माणवक इत्यत्र अर्धमात्रा आदित उदात्ता और अर्ध तृतीय मात्रा माने 2.5 मात्रा अनुदात्त हो गया, ऐसा इन्होंने कहा है। तो काशकाकार भी ऐसे कह दिया है, महाभाष्य भी आपको हमने बता दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर ह्रस्व ग्रहण सार्थक है और ह्रस्व ग्रहण मात्रा अर्थ में है। सभी को समझ में आया? स्वाति जी समझ गई, वसुधा जी, द्रोण जी सभी समझ गए। और ये जो है आप अनंत जी समझ गए। कोई शंका तो नहीं है किसी को? जी नहीं, यहाँ पर सम का अर्थ है सम्यक, सम का अर्थ है सम्यक। इनका क्वेश्चन ये था कि स्वाति जी का कि जो है समाहार में वैसे सम तो बराबर अर्थ में होता है, समान अर्थ में, तो यहाँ पर सम का क्या अर्थ है? यहाँ पर सम सम्यक अर्थ में, सम सम्यक अर्थ में होता है। सम आंग उपसर्ग या ऋण से घई प्रत्यय है, तो समाहरणम समाहार माने समूह का अर्थ है वहां पर समाहार। सम्यक सम्यक रूप से पूर्ण रूप से आहरण करना, आ माने चारों ओर से हरण करना, समाहार हो गया, तो समूह हो गया। और किसी को कोई सम माने सम्यक रूप से, आ माने चारों ओर से, आ समन्तात माने चारों ओर से, हार माने हरण करना, नहीं प्रत्यय है। तो सम्यक रूप से चारों ओर से हरण करने का मतलब हुआ कि समूह जो ग्रहण किया आपने, हरण जो किया, तो वह समूह ही हो गया ना जी। तो ये और कोई किसी का प्रश्न? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।